नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बिजनौर से आई मुस्लिम लड़की का बरेली में धर्म परिवर्तन। मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम में एक और मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ है। इस लड़की का नाम निशा है। बिजनौर के गांव सफदलपुर की रहने वाली है। 3 भाइयों की इकलौती बहन है। उसका कहना है कि घर पर उससे मारपीट होती थी, इसलिए राजेश के साथ आ गई। इसी के साथ हिंदू धर्म अच्छा लगने लगा। बकौल आश्रम के महंत पंडित के केशंगदर निशा बालिग है। कचहरी पहुंचकर डीएम को शपथ पत्र देकर शुद्धिकरण और राजेश से शादी का अनुरोध किया है। निशा अपनी मर्जी से राजेश कुमार के साथ आई है, किसी ने उससे जोर जबरदस्ती नहीं करी। सुनिए निशा ने क्या कहा। आपका क्या नाम बेटा? जी निशा। निशा निशा। जी। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? जाकिर। आपकी वालिदा का? रानी। रानी। जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सदलपुर। सफदलपुर। जी। जिला कौन सा पड़ता है? बिजनौर। जिला बिजनौर। और थाना आपका? सिवारा। शिवारा है? शिवहारा? सिवारा। शिवहारा। आप पढ़ी लिखी हैं? जी नहीं। अच्छा, आपके साथ आपके घर पर कैसे जुल्म होते थे? जी वो मुझे बहुत मारते थे और बहुत तंग करते थे और घर से भी बाहर निकाल देते थे। बोलते थे कि कहीं पर भी चले जाओ। ऐसा क्यों करते थे? जी वो मुझे पसंद नहीं करते थे पहले से। क्यों? पता नहीं, बोलते थे कि तू बोझ है हमारे लिए। बोझ है हमारे लिए? जी। अच्छा, आपने उर्दू वगैरह कुछ पढ़ा है? जी पढ़ा है। कितना? उर्दू तो मैंने पूरा ही पढ़ रखा है। कलाम पाक पढ़ा। कलाम पाक ही पढ़ा हुआ है आपने? जी। अच्छा, आपको क्या लगा इस्लाम में? इस्लाम मेरे को आपका पसंद है। आपका इस्लाम पसंद है मेरे को। आपका? जी मतलब कि हिंदू जी। सनातन धर्म जी। आपको पसंद है? हाँ। कब से? अभी जब से इनसे बातें हुई है तब से। किससे बात हुई? इनसे बातें हुई है। अच्छा अच्छा, इनके साथ जो आई हो आप, जी। तो इनसे जब से बात हुई है तब से आपको हिंदू धर्म अच्छा लगा। जी। आपको आपके मजहब में इज्जत मिलती है? जी नहीं। नहीं। आपके साथ ही ऐसा हुआ या आमतौर पर सभी मोहतरमाओं के साथ ऐसा ही होता जी है? बहुत होता है ऐसा तो। बहुत होता है ऐसा? जी। आपको कलमा भी आता होगा? आता है। अच्छा, तो आप क्या नाम है इनका? इनका राजेश। राजेश कुमार नाम है। जी। इनके साथ शादी करने के लिए आई हैं। हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? उम्र क्या है? जी। कितनी है? 1/1/2004। 1/1/2004। जी। अच्छा, आपने वोट कितनी बार डाल चुकी हैं? 2 बार। 2 बार वोट डाल चुकी हैं। हाँ। वोटर आईडी भी आपने दी है अपनी। हाँ। और आज आपने बरेली कचहरी पर जा कर के शपथ पत्र बनवाए हैं, जी। जिसमें आपने घर वापसी के लिए प्रार्थना की है जिलाधिकारी महोदय से। और एक दूसरा प्रार्थना पत्र आपने शुद्धिकरण के लिए दिया हुआ है। जी। एक शपथ पत्र आपने दिया है कि आपकी शादी राजेश कुमार के साथ करा दी जाए। जी। आपने शादी करना चाहती है, जी। तो आपको कोई बहला फुसला कर तो नहीं लाई है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई इनके साथ। पक्का? जी। मतगणना हॉल में मीडिया को भी मोबाइल की इजाजत नहीं। जैसे जैसे मतदान अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, मतगणना की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में नोडल अधिकारियों और मतगणना कर्मियों के साथ में मीटिंग करी। सभी को उनके दायित्व समझाए। यह भी बता दिया कि पार्किंग की व्यवस्था पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान वाली रहेगी। मतगणना परिसर का लेआउट और ट्रैफिक मैप व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतगणना कर्मी एजेंट मतगणना हॉल में मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकेंगे। मीडिया प्रतिनिधि भी मोबाइल फोन और कैमरा मीडिया रूम तक ही ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल में उन्हें भी कैमरा या मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। प्रत्येक राउंड में गिने जाने वाले वोट की सूचना पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट के माध्यम से दी जाएगी। गर्मी में कुत्ते बेकाबू, मोहनपुर और शीशगढ़ में बच्चों पर हमला। थाना कैंट के मोहनपुर में 2 बच्चियों पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया।
इसमें से एक बच्ची नीचे गिर गई। गनीमत रही कि सामने ही लोग मौजूद थे। वो चिल्लाए तो बच्ची पर हमला कर रहा कुत्ता भाग खड़ा हुआ, लेकिन शरीर पर कई जगह काट चुका था। इसी तरह शीशगढ़ के गांव बंजरिया में 3 साल की जैनब पर कुत्तों के झुंड ने घर के बाहर हमला बोल दिया। वो घर से टॉफी लेने के लिए निकली थी। बच्ची की चीख पुकार सुनकर लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। कुत्तों को लाठी डंडों से भगा दिया। कुत्तों के काटने से घायल दोनों बच्चियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोचिंग चलाने वाले पति और 2 दिन बाद पत्नी की मौत। प्रेमनगर थाने की विष्णुपुरी कॉलोनी में सागर मदान और उनकी पत्नी हिना मदान घर पर ही कोचिंग चलाते थे। सागर मदान की 2 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। हिना मदान पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और जान दे दी। परिजनों ने थाने में सूचना दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। दोनों की शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। रामपुर से मरीज ला रही एम्बुलेंस पलटने से 3 घायल। राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस फतेहगंज पश्चिमी में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें सवार रामपुर के स्वार निवासी नन्हे को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। साथ में बेटे अब्दुल सलाम, नईम और अकबर भी थे। सभी घायल हो गए। अब्दुल सलाम ने बताया कि हादसे की वजह चालक के एम्बुलेंस को ज़्यादा तेजी से चलाना बनी। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक फरार हो गया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। सौतेली सास ने बहू बेटे को लाठी डंडों से पिटवाया। बिसी चैनपुर थाने के गांव रजऊ परसपुर में सौतेली सास ने अपने बेटों से नेहा और उनके पति कृष्ण वर्मा को पिटवा दिया। महज इतनी सी बात पर कि सौतेले देवर आरव वर्मा के बेटे का जन्मदिन था और नेहा अपने दरवाजे पे खड़ी थी। उन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। चौकीदार पिटाई प्रकरण में अब कांग्रेसी पहुंचे कलेक्ट्रेट। नवाबगंज तहसील में चौकीदार को जमीन पर गिराकर ठोकरों से पिटाई करने का मामला ठंडा नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब इस मामले में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कहा कि जूते से चेहरे को कुचलना बेहद शर्मनाक घटना है। इसे लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। इसके बावजूद भी आरोपी होमगार्डों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय शुक्ला, सुरेंद्र सोनकर, एडवोकेट महेश पंडित, डॉक्टर सरवत हुसैन हाशमी, नासिर पप्पू संजीव आदि मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।